Hello and welcome my dear student, welcome again to my YouTube study channel. Dear student, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और उसके अंदर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एमिशन भी डिस्कस किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रहेगा। ठीक है, और आज हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में ही उसी को ही एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है फॉलिंग लाइट की जो इंटेंसिटी है या फ्रीक्वेंसी है उसको हम अगर चेंज करें तो। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी दैट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, अब जितने ज्यादा, यहां पे मैंने एक बात यहां पे बोला था कि ये हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जैसे ही लाइट फॉल करती है तो कितनी इंटेंसिटी होगी? दैट मींस उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे और हर एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। ये हम डिस्कस कर चुके थे। सो दैट मींस एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो मैंने यहां पे इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज किया तो इससे क्या इफेक्ट हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे इफेक्ट पड़ा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन से क्या चीज बढ़ी? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो भाई इतनी बात आपको कल के लेक्चर में समझ में आ गई थी। लेकिन कंडीशन ये है कि इंटेंसिटी आप ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, कम से कम आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना, ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं लोगे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वे में हम अगर बात करें, एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी जो इफेक्ट करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कह सकते हो। ठीक है, अब जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये हमारा एक फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। जब इस पे लाइट फॉल करेगी तो दैट मींस E इज इक्वल टू एच न्यू। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वर्क फंक्शन और अनदर वन जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। यानी जो E इज इक्वल टू एच न्यू है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो वर्क फंक्शन और प्लस दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, और ये फाई नोट या फिर इसको हम डब्ल्यू नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी सिंबल को आप फाई नोट कह सकते हो या डब्ल्यू नोट। ये हमारे लिए क्या है? वर्क फंक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एच न्यू नोट के बराबर होती है। एच यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू नोट यहां पे क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये फिक्स है, किसी भी गिवन मटेरियल के लिए ये वैल्यू क्या है? फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आपका मटेरियल कोई आप चेंज नहीं कर रहे हो तो उसका वर्क फंक्शन जो है वो फिक्स रहेगा। तो वर्क फंक्शन है क्या? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जो हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, वो लाइट एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन, सेकंड वन जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये कहा कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे ये देखो, ये चीज तो है हमारी कांस्टेंट, वर्क फंक्शन जो है वो तो फिक्स है, तो फिर बढ़ेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी देखिए अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो इससे क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा? इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक पल के लिए इसको ये भी समझिए कि भाई यहां पे जो मैंने ये बैटरी अटैच कर रखी, इस बैटरी की पोलैरिटी मैं एक बार चेंज कर देता हूं। इसकी पोलैरिटी आप अगर चेंज करोगे, ये लो,
ये पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी, मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया है एनोड पे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे मैंने दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा भैया, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। या कह सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में यहां पे नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको कहेंगे नेगेटिव पोटेंशियल, आपने अप्लाई कर दिया एनोड पे। ठीक है, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़े सच दैट कि नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन रीच द एनोड। हम कितना नेगेटिव पोटेंशियल एनोड पे अप्लाई करें सो दैट कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड पे रीच ना कर सके, या कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उनको रोकने के लिए आपको नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखिए। यानी अब मैंने दो इक्वेशन ये बना दी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि यहां पे भी जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टॉपिंग, या दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहें भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, फॉर इट इज डिफाइंड एज दी मिनिमम, या फिर कह सकते हैं it is defined as the minimum frequency of falling light below which no photoelectric emission takes place, no photoelectric emission takes place, यानी इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको न्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। इसी तरीके से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होता है एक वर्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम। अब ये क्या है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम wavelength of falling light above which no photoelectric emission takes place। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी एक तो मैंने फ्रीक्वेंसी का, एक वेवलेंथ का। ये तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां से ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ये भी हम पढ़ चुके हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, और इसी का नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है, देखो मैंने क्या कहा था कि एनोड के ऊपर हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, सच दैट
नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन रीच द एनोड, या ये कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। ठीक है, इट इज दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ potential applied at the anode with respect to cathode such that photoelectric current becomes zero। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, या ये कहें कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे रीच ना कर सके। ठीक है, एक इक्वेशन ये भी याद रखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, स्मॉल ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, याद रहेगा। या इसको ये लिख सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी जो है जिसको हम लिख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये रिलेशन ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात अगर क्लियर होगी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक मैंने जो टर्म्स यूज की थी वो सारी आपको समझा दी मैंने। ठीक है, अभी बात करेंगे हम नेक्स्ट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, वो है कि भाई जो लेक्चर अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे लेक्चर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे, एग्जाम हट के ऊपर। ठीक है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं यही कहूंगा कि अभी पॉज करके अभी सर्च कीजिए पहले। ठीक है, और इस चैनल को ढूंढ करके इसके ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन देना है, सब्सक्राइब करना है, और इन पे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। अलग अलग टीचर आपको आकर के पढ़ाएंगे यहाँ पे। अभी मैं अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, बाद में हम सारे वीडियो वहां पे ही अपलोड करेंगे, वहीं पे ही लाइव आएंगे। ठीक है, तो प्लीज पहले इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हो, वहां पे भी अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि यहां पे आप जुड़ जाइए। यहां पे हम आप लोगों को अलग अलग तरह की जो है वीडियोस अपलोड करेंगे फॉर एनडीए। ठीक है, एयरफोर्स हो सकता है, इसके अलावा एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग। ठीक है, सीईटी सीट एग्जाम एचएसएससी के द्वारा जो कंडक्ट होगा एचएसएससी का। ठीक है, एसएससी, इसके अलावा सीजीएल। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, इन सब की तैयारी हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको करवाएंगे। ठीक है, तो नीट हो सकता है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आईआईटी जेई हो गया। ठीक है, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, और उस चैनल का नाम है एग्जाम हट। जल्दी से पॉज करके वीडियो को एक बार इसको जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, कौन कौन से लॉज है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। सबसे पहले तो दिमाग में रखिए कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी यह कहे कि फोटोन जैसे ही फॉल करेगा सरफेस के ऊपर, विद इन नैनो सेकंड के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। यानी 1 नैनो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है।
ठीक है, जैसे प्रीवियस में लोगों के दिमाग में ये था कि लाइट का वेव नेचर है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला कि लाइट जैसे ही फॉल करती है वैसे ही इंस्टेंटली फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब लाइट का कैसा नेचर हो, पार्टिकल नेचर हो। ठीक है, तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और ये कहें कि 10⁻⁹ सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाता है सरफेस से। ठीक है, फिर हम दूसरी पॉइंट पे बात करें, there is certain minimum frequency of falling light below which no photoelectric emission takes place. मतलब जिससे नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या था? कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या नाम देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब जैसे मान लिया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबो मैं फ्रीक्वेंसी रखता हूं, और अगर मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो हमने देखा था कि जितनी ज्यादा हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, या कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी above the threshold frequency, if intensity of falling light increases then number of photoelectrons also increases, and hence ठीक है भाई, जैसे ही अबो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आ जाता है a frequency of falling light above the threshold frequency increases फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या होगा? हमने कहा था जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा, और फर्दर उससे क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा हमें मोर ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected photoelectrons increases, and hence more negative stopping potential will require।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे पहला पॉइंट है, साफ साफ पता चल रहा है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। दूसरा हमने कहा कि यहां पे कम से कम मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी रखना जरूरी है, जिससे नीचे की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा क्या कहा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट मींस the kinetic energy of ejected photoelectrons will increases and hence the more negative stopping potential will required। ठीक है, तो ये था हमारा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है समझ आया होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे बच्चे जो है इसको एक इस वे में लेते हैं कि ऑनलाइन भी कोई पढ़ाई होती है क्या। भाई हमें भी पता है कि सबसे बेस्ट तो जो है वो ऑफलाइन ही होता है, आमने सामने बैठ करके जब क्वेश्चनिंग होती है, एक दूसरे से हम पूछते हैं। ठीक है, टू वे लर्निंग होती है, टीचर बोलता है स्टूडेंट से पूछता है। ठीक है, वो तो देखो दी बेस्ट है। लेकिन जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते हमें मजबूरी में ये प्लेटफॉर्म हमें भी लेना पड़ रहा है। लेकिन आप जो है आराम से बैठ करके, घर पे बैठ करके आराम से सीख सकते हो। आज इतना बढ़िया सोशल प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, बच्चा हर जगह पे है। लेकिन माइंड क्या होता है कि जैसे ही पढ़ रहा है, हल्का सा मैसेज आया, हम तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जब हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं। हमें थोड़ा अपने आप के ऊपर एक ऑब्स्टेकल अप्लाई करनी पड़ेगी, ऑब्स्टेकल लगानी पड़ेगी कि हम जो चीज कर रहे हैं उसी को ही करें, हम पढ़ रहे हैं तो उसी को ही पढ़ें। ठीक है, पूरा फोकस लगा करके आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आप डाइवर्ट होते रहोगे तो बीच बीच में जो है, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि टीचर पढ़ा रहा है, बस वहां पे फोकस करना पड़ेगा, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, ना ही मोबाइल की तरफ देखते हो। वहां पे आपका लर्निंग लगता है कि ज्यादा है, यहां पे भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो जी, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहां तक मैंने जो चीज आपको पढ़ाया है, अब इसको एक ग्राफ से भी समझते हैं। मान लिया मैं यहां दो ग्राफ बनाता हूं, तो दो ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पहला ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, एक ग्राफ ये बनाया मैंने, ये इंटेंसिटी I1 और ये I2 और ये है I3। यहां पे मैंने लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इधर हमने ले रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या जिसको हम कहेंगे कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये 0 पॉइंट है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया। इस ग्राफ में और एक ग्राफ यहां पे भी बना लेते हैं इसके जैसा ही। ठीक है, इस ग्राफ में अब देखिए ठीक है, यहां पे भी अगेन स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यहां पे हमने ले रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये फर्स्ट है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो सेकंड है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल थर्ड है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की मैंने लाइट ली, ν1 ν2 और ये ν3। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये ग्राफ जो है एक कांस्टेंट इंटेंसिटी का है। यहां पे इस ग्राफ के लिए इंटेंसिटी मैंने क्या रखी है, कांस्टेंट रखी है, इंटेंसिटी हो गई है फिक्स। ठीक है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज्यादा आप
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे फॉलिंग लाइट की, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा। सो दैट मींस फ्रीक्वेंसी ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट क्या है, फिक्स है, फिक्स है। लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी अलग रखी है तो इंटेंसिटी को चेंज किया है। फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर रखी है फॉलिंग लाइट की, अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप करोगे उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था कि इंटेंसिटी दैट मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी दैट मींस फोटोन्स, फोटोन्स एक फोटोन मींस एक फोटो इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन गिवन इंटेंसिटी के लिए फिर करंट भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा दोनों। एक केस में हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा है, एक केस में हमने इंटेंसिटी को फिक्स रखा है। ठीक है, यहां पे मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग मुझे करंट कांस्टेंट मिल रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है। जितनी इंटेंसिटी रखूंगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी करंट मिलेगा वो करंट मिल जाएगा। तो यहां तक बच्चों देखिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया समझ आया होगा। ठीक है, जो भी चीज मैंने अभी आप तक पहुंचाई है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये चीज सीखा था कि जो लाइट फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हमने लेनार्ड और हालविच का बनाया था, जिसमें लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सारा इफेक्ट देखा था कि लाइट जब फॉल कर रही है तो उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है। अब यहां पे ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, इसका कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। ये दिमाग में रखिए, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी पे इफेक्ट अगर पड़ेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है सो दैट मींस उसकी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, मतलब इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो और हमने ये भी सीखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ये रिलेशन है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, यहां देखिए मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताया, उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, और स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, एनर्जी का आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, W इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा Q इंटू V होता है, या E इज इक्वल्स टू स्मॉल e, यहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये एनर्जी किसके बराबर है हमारी, हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इस तरीके से ये यहां पे आया है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला लॉ आप लोगों को पता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। दूसरा हमने कहा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम से कम होनी चाहिए जिसपे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सके, उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, जिसको हमने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमने ये कहा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। चौथा हमने पॉइंट लिया था जिसके अंदर ये देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इससे इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनहेंस उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव में उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, उससे नेक्स्ट हमने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ में। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हाजिर होंगे। लेकिन जो भी बच्चा अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से जरूर कमेंट भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपने जितने भी भाई बंधु हैं या जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उनमें एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और जितने भी जो बच्चे इससे पहले का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है
वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन बार बार फिर एक चीज और बता देता हूं कि हमारा नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है एग्जाम हट, उस पे जाकर के, ठीक है, एग्जाम हट नाम से मैंने कहा था कि चैनल है हमारा, इस पे आप जरूर जाइए और इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोज यहीं पे अवेलेबल होने वाली है। अभी यहाँ पे लाइव हूं, बाद में सारा लाइव वहां पे चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।